आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ 10 के बाद क्या करें, व्हाट टू डू आफ्टर 10। इस वीडियो में हम आपको बताऊंगा 10 के बाद क्या किया जाए और क्या नहीं, और कौन सा सब्जेक्ट लेकर आगे बढ़ना चाहिए। फ्रेंड्स, जिसको भी 10 पास कर चुके हैं या करने वाले हैं, उसके लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद होने वाले हैं। पहले तो आप जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है वही सब्जेक्ट लेना चाहिए। फिर भी सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है 10 के बाद सब्जेक्ट चूज करना। लेकिन हर स्टूडेंट को कंफ्यूज हो जाता है कि 10 के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेकर आगे बढ़ना है। जैसे कि 12 के बाद भी उसी को सब्जेक्ट पढ़ना और चूज करने में आसानी हो। जैसे कि अपना फ्यूचर ब्राइट करने के लिए या अच्छी नौकरी पाने के लिए पढ़ाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। पर ज़्यादातर लोग बिना सोचे समझे ऐसे ही कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं जिसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। फिर आगे जाके उनका मन नहीं लगता और आगे जाके फेल हो जाते हैं। उसकी वजह से स्कूल तक छोड़ देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। इसीलिए 10 के बाद एक सही सब्जेक्ट चुनना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर 10 के बाद सही सब्जेक्ट नहीं चुना तो आगे जा करके आपको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए 10 के बाद सही सब्जेक्ट सिलेक्ट करना या किसी कोर्स का सिलेक्शन करना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, अपना और अपने करियर बनाने के लिए। तो आइए जान लेते हैं आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना सही रहेगा, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस या फिर कुछ और। इसीलिए आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें बिना स्किप किए। आपको यहाँ में आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के डिफरेंस के बारे में जानने को मिलेगा और साथ में कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट होगा। तो सबसे पहले में आता है जनरल कोर्स। यहाँ में आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस होते हैं। और अगर आपको ये स्ट्रीम नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा है प्रोफेशनल कोर्स। यहाँ में पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और ITI कोर्स पढ़ सकते हो। जनरल कोर्स और प्रोफेशनल कोर्स इसमें कोई भी पढ़ सकते हो 10 की बात। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे जनरल कोर्स में से आर्ट्स स्ट्रीम के बारे में। जैसे कि ज़्यादातर लोग आर्ट्स को ही चुनते हैं। बहुत से लोग आर्ट्स को हल्के में लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना होता है। इस स्ट्रीम में भी बहुत अपॉर्चुनिटी है जॉब या बिजनेस करने के लिए, जैसे कि TCS, IPS, IAS ऑफिसर, वकील, पॉलिटिशियन और प्रोफेसर इत्यादि इसमें आप बन सकते हो। तो चलिए आगे जान लेते हैं आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना होता है। इंग्लिश, इस सब्जेक्ट में ग्रामर और इंग्लिश को ग्रोथ करवाने के लिए पढ़ाया जाता है। बंगाली, इस सब्जेक्ट में भी ग्रामर पढ़ाया जाता है और बंगाली लैंग्वेज को नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ाया जाता है। संस्कृत, संस्कृत भाषा सीखने के लिए पढ़ाया जाता है, उसमें भी। हिंदी, हिंदी में भी अपना स्किल ग्रुप करने के लिए पढ़ाया जाता है। हिस्ट्री यानी इतिहास, इसमें आपको पुराने जमाने का इतिहास जानने को मिलेगा। जियोग्राफी, इसका दूसरा नाम है भूगोल। इसमें पृथ्वी और हर कंट्री के बारे में जानेंगे, जैसे कि मैप, अर्थक्वेक और इत्यादि। पॉलिटिकल साइंस, इसके अंदर गवर्नमेंट के बारे में और सरकार से रिलेटेड होते हैं। फिलोसॉफी, इसमें इंसान की मेंटलिटी, फिजिकली और सोशली इसके बारे में पढ़ाया जाता है। इकोनॉमी, इसमें सेल्स, सेविंग और अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ाया जाता है। साइकोलॉजी, इसके अंदर इंसान के दिमाग और बिहेवियर के बारे में पढ़ाया जाता है। सोशियोलॉजी, इसके अंदर हर सोसाइटी के फीचर, पर्पस और एम कैसा होना चाहिए ये सब पढ़ाया जाता है। फिजिकल एजुकेशन, इसमें इंसानों के शरीर को कैसे फिटनेस और फाइन रखना है ये सब पढ़ाया जाता है। फाइन आर्ट्स, इसमें ड्राइंग, पेंटिंग और अपना स्किल को इम्प्रूव करके दिखाने का नॉलेज दिखाता है। तो ये थी आर्ट्स सब्जेक्ट के बारे में।
इसके बाद आइए जान लेते हैं कॉमर्स के बारे में। दोस्तों, अगर आपको अकाउंटेंसी और बिजनेस करना है तो कॉमर्स को लेकर पढ़ना चाहिए। तो अभी जान लेते हैं कॉमर्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट्स होते हैं। अकाउंटेंसी, इस सब्जेक्ट में आपको हिसाब करना और सेविंग के लिए पढ़ाया जाता है। इकोनॉमी, इसमें सेलिंग्स के लिए जानने को मिलेगा आपको। बिजनेस स्टडीज, इसमें बिजनेस रिलेटेड क्या और कैसे करना है ये सब सिखाते हैं। मैथमेटिक्स, इसमें मैथ के बारे में पढ़ाया जाता है। इंग्लिश, इसमें ग्रामर और लैंग्वेज में और बेहतर और इम्प्रूव करने के लिए पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है साइंस। कॉमर्स के बाद आते हैं साइंस। इस सब्जेक्ट को बहुत ही इम्पोर्टेंट दिया जाता है क्योंकि इसमें डिमांड ज़्यादा होते हैं। वैसे साइंस स्ट्रीम को दो तरीके से डिवाइड किया जाता है, एक है मेडिकल, दूसरा है नॉन मेडिकल। मेडिकल, इनमें अगर आप डॉक्टर बनना है तो ये सब्जेक्ट चुने, इसमें बायोलॉजी पढ़ाया जाता है। और अगर आपको इंजीनियरिंग बनना है तो नॉन मेडिकल चुनना होगा, इसमें मैथमेटिक्स को पढ़ाया जाता है। अगर आपको साइंस सब्जेक्ट लेना है तो आपके लिए जानना जरूरी है कि इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट होते हैं। बायोलॉजी, जिसे हम जीव विज्ञान भी कहते हैं, इसमें मानव शरीर की फंक्शन, स्ट्रक्चर, कॉज और डिजीज के बारे में पढ़ाया जाता है। पेड़ पौधों और जीव जंतु के बारे में और जीवित प्रक्रिया के विषय में जानकारी दी जाती है। मैथमेटिक्स, यहाँ मैथ से रिलेटेड पढ़ाया जाता है। फिजिक्स, इनमें गति और ऊर्जा के एनर्जी, पावर, कल्चर की जानकारियाँ दी जाती है। केमिस्ट्री, जिसे हम रसायन विज्ञान भी कहता है, इसमें गैस, केमिकल और ऑयल से सभी तरह की टॉपिक्स पढ़ाया जाता है। कंप्यूटर साइंस, इस सब्जेक्ट के अंदर टेक्नोलॉजी क्षेत्र, इंटरनेट, कंप्यूटर से रिलेटेड जैसे कि फंक्शन कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इत्यादि। बायोटेक्नोलॉजी, इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी, सिस्टम और ऑर्गेनिज्म वगैरह पढ़ाया जाता है। अगर आपको आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस किसी भी स्ट्रीम में नहीं करना है तो आप प्रोफेशनल कोर्स करें और ये डिप्लोमा कोर्स होते हैं। सबसे पहले पॉलिटेक्निक कोर्स आफ्टर 10th, इस कोर्स को पढ़ाई करके आप इसमें बहुत सी बिजनेस और जॉब ऑफर पा सकते हो, जैसे कि जूनियर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और अकाउंटिंग। ITI कोर्स, अगर आप कम समय में जॉब पाना चाहते हैं तो ये ITI जरूर करें। यहाँ 1 से 2 साल का कोर्स होते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप बन सकते हो इलेक्ट्रीशियन, प्रोग्रामर, एग्रीकल्चरल, मल्टीमीडिया, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर और फैशन डिजाइनर इत्यादि। तो लास्ट में है पैरामेडिकल कोर्स। इस कोर्स में आप पढ़ाई करके हॉस्पिटल असिस्टेंट, रूरल हेल्थ केयर, एक्सरे टेक्नोलॉजी, ECG टेक्नोलॉजी, फार्मेसी और डेंटल मैकेनिक्स बन सकते हैं। सो आई थिंक आप लोगों के लिए ये सब जानकारियाँ बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। एक बात कहना चाहता हूँ, आप हमेशा आपकी मन की बात सुने और आप जिसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हो उसे ही लेकर आगे पढ़ाई करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।